अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। सो गाइस मैंने पोल्ट्री बनाना चाहा क्योंकि मुझे पोल्ट्री का बहुत ही शौक चढ़ गया था इस ईद पर। तो मैंने अपनी ड्रेस के साथ मैचिंग में लेना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही बना लूँ, और मेरे पास सिर्फ इतना सा कपड़ा बचा था, वो भी मेरे प्लाज़ो का। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी से ट्राई कर लूँ। तो सबसे पहले हमने तो इस शेप में इस कपड़े को काट लेना, और इसकी ये हमने लाइनिंग का कपड़ा भी लेना है, वो भी इसी शेप में काट लेना है, और इससे ऊपर से हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसे गाइस उल्टा कर लेंगे, सॉरी सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद इस तरह से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। देन हम इसे फुल सिलाई लगा लेंगे, इस पूरे को हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने गाइस इस पूरे को सिलाई लगा लेनी है, और उसके बाद 1 इंच का हमने नाप के यहाँ से ना निशान लगा लेना है। ये हम डोरी के लिए निशान लगा रहे हैं। इस तरह से हमने एक लाइन मतलब निशान लगा लेनी है, और एक और लाइन हमने थोड़ी सी गैप के बाद डोरी डालने के लिए सिर्फ निशान लगा लेनी है। और अब जो हमने 2 लाइन का निशान लगाया था, इन दोनों लाइन्स को हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने इसे सिलाई लगा ली, और जो दूसरा कपड़ा था हमारे पास उसे भी हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे 2 लाइन में, और उसको भी इसी तरह से सिलाई लगा लेना है। इन जो हमने 2 लाइन्स का निशान लगाया है, इन दोनों लाइन्स को हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सबसे पहले तो फर्स्ट लाइन को हमने इस तरह से सिलाई लगाई दोनों पल्लों की, और देन ये फर्स्ट वाला काट कर हम अब इसकी जो सेकंड वाली लाइन थी उसको सिलाई लगाएंगे। और इस तरह से हमने जो फर्स्ट वाले को लगाया था, अब हम फिर से सेकंड वाले की सेकंड लाइन सिलाई लगा लेंगे। गाइस मैं बीच से कट नहीं कर रही क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको एक से एक पॉइंट अच्छे से समझ आ जाए। और देन इसे डिज़ाइन डालने के लिए हमने इस लेस को जो सीधी वाली साइड है उस तरह से हमने इस पूरे को सिलाई लगा लेनी है। सीधी वाली साइड रखकर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे, इस पूरी लेस को इसके साथ अटैच करेंगे। ये जो हमारी सीधी वाली साइड है इसे हम अंदर वाली साइड रखेंगे, और मतलब सॉरी इस लेस को हम सीधी वाली साइड रखेंगे, अंदर वाली साइड मतलब करके इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। मैं कहीं से भी स्किप नहीं कर रही ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और इस तरह से हमने इसे सिलाई लगा ली। लेकिन गाइस जो हमने 2 लाइन सिलाई लगाई थी डोरी के लिए, हमने उससे ऊपर नहीं जाने देना, सिर्फ वहीं तक हमने इस लेस को अटैच करना है इसके साथ। और ये देखो यहाँ से यहाँ तक, और इस जो बाकी बचा है इसे मैं यहाँ से कट कर लूँगी, और इस तरह से हमने अटैच कर लेनी है लेस। और जो हमारे पास दूसरा कपड़ा था उसको भी हम जो उसकी बाहर वाली साइड है, सॉरी मतलब अंदर वाली साइड है उसकी, इस तरह से हम उसे भी जो उसकी सीधी साइड है, सॉरी सीधी साइड हम अंदर वाली साइड रख लेंगे, और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने इस पूरे वाले को सिलाई लगा लिया, और अब हम इसे सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा हमें। और इसकी डोरी बनाने के लिए हमने सबसे पहले इस तरह का लंबा सा कपड़ा ले लेना है, और इस डोरी को सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये हमने गाइस इतनी पतली सिलाई लगानी है, इतनी पतली हमारी मतलब जब हम इसे सीधा करेंगे इतनी पतली हमारी डोरी होगी। और मैं आपको सीधा करना भी बताऊंगी। तो इस तरह से हम इस पूरे को सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद आएगी इसको सीधा करने की बारी, जिसके लिए हमने सुई और धागा लिया, और सुई और धागा को इस तरह से सबसे पहले यहाँ से अटैच किया, और हम जो सुई की उल्टी वाली साइड होती है उसको डोरी के बीच से क्रॉस करेंगे, दूसरी तरफ से मतलब बाहर निकालेंगे। एक तरफ से घुसाएंगे और दूसरी तरफ से इस तरह से बाहर निकालेंगे। जो हमारी सुई की उल्टी वाली साइड होती है, सॉरी मतलब जहाँ से हम धागे को डालते हैं वो साइड हमने डोरी से निकालनी है दूसरी तरफ से। और इस तरह से हम सुई बाहर निकालेंगे, और इसे इस तरह से खींच के डोरी को हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से हम कर करके देखो आप
हमारी डोरी देखो कैसे आ रही है बाहर अच्छी से बनकर। इस तरह से हम इसे डोरी को सीधा कर लेंगे और हमने इस तरह की 2 डोरी तैयार करनी है। और इस तरह से हमने 2 डोरी तैयार कर ली और डोरी को भी जो हमने 2 सिलाई लगाई थी, 2 रास्ता बनाया था एक डोरी के लिए, तो उससे हमने डोरी को एंटर कर लिया। और डोरी के एंड पे हमने कुछ लटकन लगाने हैं इसको थोड़ा और अच्छा दिखने के लिए, और हम उसी लेस का इस्तेमाल कर रहे हैं लटकन के लिए भी। इस तरह से हमने उसको लेस को डोरी के साथ लपेट के सिलाई लगा लेनी है। और इस तरह से ये भी हो गया। और देन हमने इसके लिए हैंडल बनाना है, और हैंडल बनाने के लिए मैं इन बीड्स का इस्तेमाल करूँगी और सुई और धागा का इस्तेमाल करूँगी। तो सुई धागा लेकर हमने जो अंदर वाली तरफ है इस तरह से हमने यहाँ से सुई को बाहर निकाल लिया धागे के साथ, और देन सुई से हम इन बीड्स को अंदर डालेंगे धागे में। इस तरह से हमने जितनी आपको लंबी या छोटी अपना लंबा या छोटा हैंडल बनाना है उतने आप बीड्स डाल के कर सकते हो। इस तरह से सब बीड्स डालने हमने। सॉरी गाइस, मेरा कैमरा शायद से अच्छे से फिट नहीं था हुआ, फिट तो हुआ था बट मैं आपको सुई नहीं बता पा रही। और इस तरह से हमने इस पूरे हैंडल को मैंने इस तरह से तैयार किया, और जो सुई धागा है वो हमने लास्ट पे इस तरह से अच्छे से इसे यहाँ पर फिट कर लेना है। और इस तरह से मेरा हैंडल भी बन के तैयार हो चुका है, और मेरी पोटली भी बन के तैयार हो चुकी है। सो कैसी लगी आपको मेरी पोटली कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़ गाइस।